अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। बच्चों में इतनी कन्फ्यूजन हुई है, बच्चे इतने परेशान हैं कि कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। क्या जिनके डी ग्रेड आए हैं वो फेल हैं या पास हैं, या एफ़ ग्रेड किस तरह इसको इम्प्रूव करना है, और डी ग्रेड को किस तरह इम्प्रूव करना है। तो सब कुछ मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी लम्हा इसका मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है, डी ग्रेड सब्जेक्ट का क्या मतलब है और एफ़ ग्रेड का क्या है। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करें, और जो मेरे वीडियोस देखते हैं और बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, आपकी स्क्रीन पे कोर्स सिलेक्शन शुरू हो रही है। ये आपको सबसे पहले डी ग्रेड के सब्जेक्ट शो हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। सबसे पहले तो आप अपनी ज़हन में एक बात बिठा लें कि जो डी ग्रेड जिन सब्जेक्ट में आया उन सब्जेक्ट में आप पास हैं, फेल बिल्कुल नहीं है। डी ग्रेड का मतलब ये है कि आपके 50% से ऊपर नंबर है, और 50% से ऊपर वाला पास होता है। हाँ, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप CGPA अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आप इनको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आप फेल नहीं है। फेल का मतलब ये होता है ना कि आपने हर स्टूडेंट वो सब्जेक्ट रिपीट करनी ही करनी है। डी ग्रेड का मतलब ये है कि आप पास हैं। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कर लें। इम्प्रूव का ये क्राइटेरिया है कि VU ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप किसी भी सेमेस्टर में डी ग्रेड इम्प्रूव कर। ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2-3 सब्जेक्ट में डी ग्रेड आ गए हैं तो आपने सेकेंड सेमेस्टर में ही करना है। आप थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। डी ग्रेड वाले पास हैं, ये तो क्लियर बात है। फेल वो हैं जिनके एफ़ ग्रेड है। एफ़ ग्रेड का मतलब होता है कि आपके 50% से नीचे हैं मार्क्स। 50% से नीचे हैं मार्क्स, जिसकी वजह से आप फेल हैं। वो आपको हर सूरत रिपीट करने पड़ेंगे क्योंकि आप उसमें फेल हैं। जिनके डी ग्रेड है वो पास हैं, लेकिन उनके 50% से ऊपर नंबर है। आप इम्प्रूव करके उसको अपना CGPA बेहतर कर सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में। अब बात करते हैं कि आपने कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट आवर्स 18 दिए गए हैं, यानी कि आपने 18। और मैं आपको कहूँगा कि फ़िलहाल आप डी ग्रेड सब्जेक्ट को छोड़ दें, डी ग्रेड को ना करें। पहले आप अपने सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं ना वो चूज़ करें। इन्होंने एक ये मसला बीच में कर दिया कि इन्होंने सेकंड में थर्ड के भी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऐड कर दिए। तो आपने सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना। आप माई स्टडी स्कीम में जाएं, वहाँ देखें कि आपके सेकंड सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब से आप अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। जो मैं आपको बता रहा था कि 18 क्रेडिट्स आ रहे हैं, आपने 18 में अब डिवाइड किस तरह करना है। देखें जी, आपको पहला सब्जेक्ट नज़र आ रहा है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसके 3 क्रेडिट आ रहे हैं। साथ ही उसका एक प्रैक्टिकल भी है जिसका 1 क्रेडिट आ रहा है। मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए तो मेरे क्रेडिट आर हो गए 4। उसके बाद डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है, उसके क्रेडिट आ रहे हैं 3। उसके साथ उसका एक प्रैक्टिकल भी है, तो टोटल क्रेडिट आर हो गए ये भी 4। तो टोटल हो गए ये क्रेडिट आर मिला के 8। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑप्शन दी हुई है कि आप इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में आपने एक चूज़ करना है। उसमें से मैंने चूज़ कर लिया बिज़नेस, तो मेरे 3 क्रेडिटर वहाँ भी हो गए, यानी कि टोटल मेरे क्रेडिटर हो गए 11। उसके बाद इंग्लिश आ गई, इंग्लिश राइटिंग, वो तो कंपलसरी है, वो तो करनी ही करनी है। 3 क्रेडिटर वो और ऐड हो गए, तो हो गए 40। अब जो एंड पे 2 सब्जेक्ट हमारे पास बचते हैं, एक सेट्स एंड लॉजिक और दूसरा कैलकुलस 2। इन दोनों में अब आपके पास चॉइस है कि जो कैलकुलस 2 रखना चाहते हैं या जो सेट्स एंड लॉजिक रखना चाहते हैं। जो सेट्स एंड लॉजिक रखना चाहते हैं वो रख लें, जो कैलकुलस चाहते हैं इसका भी 3 क्रेडिट आ रहा है। तो जब आप इनमें से एक चूज़ कर लेंगे तो वो 17 क्रेडिट आर हो जाएंगे, और वो आपकी कोर्स सिलेक्शन सेव कर लेगा, क्योंकि हमने 18 के अंदर अंदर ही करनी है। अगर आप इन दोनों सब्जेक्टों को चूज़ कर लेंगे तो वो आपकी कोर्स सिलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा कि 18 के अंदर अंदर ही करनी है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप या तो सेट्स एंड लॉजिक ही कर लें या कैलकुलस 2 कर लें। मैं आपको दोबारा देखें, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के 3 क्रेडिट आर, प्रैक्टिकल 1 4। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के 3 क्रेडिट आर, प्रैक्टिकल के 1 4। 4 और 4 8 हो गए। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में हमने एक चूज़ करना है, 8 और 3 11 होंगे। इंग्लिश का 3 14, और सेट्स एंड कैलकुलस में आपने एक चूज़ करना है 3, वो 17 हो जाएंगे। इस तरह आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। जिनको जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं वो उस हिसाब से कर सकते हैं। और मैं बार बार बताता चलूँ कि डी ग्रेड वाले
जो जिनमें आपके डी ग्रेड, जिन सब्जेक्ट में भी आपके डी ग्रेड आए हैं वो सब्जेक्ट में आप पास हैं। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किसी भी सेमेस्टर में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। रिपीट सिर्फ उन लोगों ने करना है जिनके एफ ग्रेड है, जो कि फेल है। डी ग्रेड वाले बच्चे फेल